हेलो फ्रेंड्स, तो कभी न कभी आपके दिमाग में भी ये ज़रूर चलता होगा कि हम लोग जो भी एमएस वर्ड में टाइप करते हैं क्या होता है कि हम लोग कभी-कभी एमएस वर्ड में स्टोरी टाइप करते हैं। सपोज़ महात्मा गांधी के ऊपर हो गया या कोई भी पर्सन हो गया जिसके कहानी हम लोग एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। जैसे बुक में हमारी क्या होती है, स्टोरी इंग्लिश में दी हुई रहती है और जब बात होती है उसको हिंदी में याद करने के लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये कंडीशन है कि अगर हम लोग एमएस वर्ड में कोई स्टोरी इंग्लिश में टाइप किया हुआ है और उसी को हम लोग हिंदी में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, वो हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो काफ़ी आसान तरीके से हम लोग जो भी कहानी लिखेंगे इंग्लिश में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे एक टेक्स्ट इंग्लिश में टाइप किया हुआ है और उसी को हमको राइट साइड में जो पेज है, इसमें हमको हिंदी में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में उतना लिखेंगे तो नहीं। आपके कंप्यूटर में जो हम लोग एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें एक फीचर है जिसका यूज़ करके हम लोग ये काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो करना कैसे है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा स्टोरी पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा-सा मैं पेज को आपको ज़ूम कर भी दिखा सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, स्टोरी लिखा हुआ है। अब ये जो स्टोरी हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसी को हमको क्या करना है, ये जो सेकंड पेज है इसमें हमको हिंदी में करना है। तो ये कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए, सबसे आसान तरीका जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे वो है हमारा ट्रांसलेट का। आपको क्या करना है, इस सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद आपको इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है। और कॉपी क्यों करेंगे वो भी समझ में आएगा। कॉपी करेंगे और उसके बाद ये जो सेकंड पेज है इसमें आपको उसी को पेस्ट कर देना है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका सेकंड पेज है इसमें आप सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है रिव्यू मेनू में। जैसे आप रिव्यू मेनू में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी ट्रांसलेट का, जिस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसलेट सिलेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे आपके राइट साइड में यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन आ रहा था जो कि ट्रांसलेटर है। अब ये जो ट्रांसलेटर है बता रहा है कि आपका जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था और ये जो नीचे ट्रांसलेट करेगी वो आपको यहाँ पे हिंदी में हो रही है। तो अब देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट पे, जिस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया है और अब देखेंगे कि हमारा ये जो टेक्स्ट है वो हिंदी में चेंज होना शुरू हो गया है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रांसलेटर की स्क्रीन है इसको बंद करेंगे और अब आप देखेंगे कि हमारा इधर जो है इंग्लिश में टेक्स्ट है और इस साइड में हमारा हिंदी में टेक्स्ट है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश में टेक्स्ट है और जैसे हमने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अब देखेंगे रेड रेड लाइन्स नीचे अंदर में आ रही है। तो ये जो रेड लाइन है वो आपको प्रिंट में नहीं आती, वो केवल आपको पेजेस में शो करेगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट कर दिखाऊं, मतलब प्रिंट प्रीव्यूज होती है, तो आप देखेंगे कि उसमें आपका कोई भी वैसा एरर नहीं शो करेगा। क्लियर? तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, तो अब देखेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे जो ये टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा क्लियर विजिबल हो रही है। मैं आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ। तो अब देखेंगे इसमें कोई भी एक रेड लाइन्स नहीं शो कर रही है और न ही आपका इंग्लिश वाले टेक्स्ट में रेड लाइन शो कर रही है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से अपने एमएस वर्ड में किसी भी इंग्लिश के टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी ट्रांसलेट करेंगे वो आप एमएस वर्ड में 2013 और उससे लेटेस्ट वर्जन में ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी वर्जन है उसमें ये सही से काम नहीं करती या वर्क नहीं करती है। तो ये चीज़ याद रखना है कि आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन एमएस वर्ड का होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपग्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक और टूल सीखने वाले कि अगर हमारे पास कोई पीडीएफ फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है और उसको हमको एमएस वर्ड में एडिट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर यहाँ तक आपने वीडियोस देखा तो वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।